ना तो इनकी ज़ुबान मुख्यमंत्री वाली है और ना तो इनके काम मुख्यमंत्री। 360 डिग्री अभी बदला नहीं है, थोड़ा सा बचा है। ये 360 डिग्री बदलेगा 2027 में। दाल मंडी में जो लोग आंसू बहा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें ये वो लोग हैं जिनको ये सबक सिखाना चाह रहे थे। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा करके इनको वोट दिया था, इनकी जय जयकार की थी। आज वही लोग इनको कोस रहे हैं। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। जब इतने सालों में नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, सिंगापुर के बाद अब जापान में हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि 1 लाख करोड़ का जो निवेश का प्रस्ताव मिला है और 60 लाख करोड़ का जो एमओयू है वो साइन हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। इसके साथ 9 साल पहले का जो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा थी उस पर उन्होंने चर्चा की। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे को और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने कहा उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं और वो दौरे पर गए हैं, तो ये कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है जो विदेश दौरे पर ट्रेड के लिए गए होंगे, वहाँ बड़े बड़े कंसाइनमेंट साइन करने के लिए गए होंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी एमओयू साइन किए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनको कंप्लीट किया, जिसमें आप बड़े बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो यहाँ पर ज़मीनी जुड़ी हुई जो आवश्यकताएँ थी उनको पूरा किया। आप मेट्रो देख सकते हैं, आप जेपीएनआईसी देख सकते हैं, आप आज मेदांता यहाँ पर है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज लुलु जिस ज़मीन पर बना हुआ है, तो सारी चीज़ें ज़मीन पर करना और सिर्फ़ जाकर बातें करना 2 अलग बातें हैं। मैं इस पर बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ कि वहाँ जाके उन्होंने कितने लाख करोड़ का क्या किया, लेकिन वो चीज़ें ज़मीन पे दिखनी चाहिए। क्योंकि जो पिछली हिस्ट्री रही है, ख़ास तौर पर आप देखिए कि समाजवादी सरकार में जिन चीज़ों का ऑलरेडी एमओयू हो चुका था, उस पर एमओयू हो रहा था जब सरकार आई थी, पहली सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ जी की। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ग्लोबल मीट या समिट्स होती रहती हैं, वो सब सारी सरकारें करती हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन चीज़ों को इतना ज़्यादा लेविश दिखा करके और बड़ा दिखा करके करना और फिर ज़मीन पे कुछ ना होना, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कह रहे थे कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में लड़कियां घर से नहीं निकल पाती थीं, अब नाइट शिफ्ट भी कर रही हैं। देखिए, 9 साल पहले की तो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस वक़्त से लेकर इनके जो दावे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो इतनी बुरी तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ी हैं। मैं जब भी बात करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में और किसी बच्चियों की बात आती है, तो मुझे हाथरस सबसे पहले दिमाग में आता है। आप ये देखिए कि किसी का रेप होना, रेप हो के शिकायत करने बच्ची जाती है, तो उसके साथ फिर बर्बरता होना और फिर सरकार के इशारे पर रातों रात पेट्रोल डालकर उस बच्ची को जला दिया जाता है, साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। तो ये इतनी बर्बर कहानी, फिर वो वहीं पर नहीं रुकता है, फिर बात जाती है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एसएचओ के पास शिकायत लेकर के बच्ची जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात बता रहे हैं। एसएचओ के पास जाती है, उसका फिर रेप होता है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। रायबरेली होता है, रायबरेली में एक 6 साल की बच्ची के साथ इसी तरीके के कांड हो जाता है। उसके बाद जब दूसरी सरकार बनती है, तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार, तो बलात्कार, उनको काट के फेंका जा रहा है, कई झाड़ियों में शव मिल रहा है। खुद लखनऊ के अंदर नाले में मिला, पुराने लखनऊ की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो अच्छा, फिर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि आप सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि क्राइम होता है जब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कौन-सी ऐसी परेशानियाँ हैं, क्या ऐसा माहौल बन रहा है जिसकी वजह से नौजवान लड़के-लड़कियाँ सुसाइड करने पर तुले हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, सरकार जहाँ पर विफल है और उसका ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ़ ये बता कर के कि, और आप ये देखिए कि दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। कौन-सी, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो डरे हुए हैं सरकार से? तो किताबों में और इसमें पेपर्स में जो रिपोर्ट्स हैं उसमें और इनकी ज़मीनी हकीकत में और इनके बयानबाजियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। कह रहे हैं कि परसेप्शन बदला है उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में लोगों का और मतलब 360 डिग्री बदला है, जस्ट उल्टा हो गया है। पहले जो था लोगों के मन में नहीं, डर था, भय 360, था। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वो भी सही कह रहे हैं। 360 डिग्री अभी बदला नहीं है, थोड़ा-सा बचा है। ये 360 डिग्री बदलेगा 2027 में। जो ये सरकार, जितने दिन इन्होंने लोगों को भ्रमित करके, उनके बीच में वैमनस्यता पैदा करके, धार्मिक वैमनस्यता पैदा करके, उन्माद पैदा करके जो सरकार बनाई थी, अब उसको 360 डिग्री बदलने का टाइम आ गया है और 2027 में आपको ये जनता बताएगी कि वो क्या चाहती थी भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया उनको।
वहाँ जो सिंगापुर का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया। ये जरूर बताया कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या और इन तमाम जगहों पे अब बड़ा विकास हो गया है और जैसे त्रेता युग में था अयोध्या, उस तरीके की अयोध्या अब दिखने लगी। देखिए, अयोध्या में इन्होंने इतना विकास कर दिया कि राम पथ जब बना रहे थे तो उसमें गरीब मजलूमों की, वहाँ के रहने वाले जो बहुसंख्यक आबादी थी, उनके ही घर और दुकानें उजाड़ी, जिसकी वजह से इनको वहाँ पे भी हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने उपचुनाव, आपको भी मालूम है कि जबरन जीता और ईवीएम की मदद से जीता और उनको जिताया गया शासन प्रशासन ने मिलकर के, वरना इनका उपचुनाव में भी बुरा हाल होता। तो ये जो दिखावे कहते हैं हाथी काशी की दाल मंडी, मैं वही बोलने जा रही हूँ, इनके हाथी के दांत देखने के और दिखाने के और खाने के और होते हैं। दाल मंडी में जो लोग आंसू बहा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें ये वो लोग हैं जिनको ये सबक सिखाना चाह रहे थे। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा करके इनको वोट दिया था, इनकी जय जयकार की थी, आज वही लोग इनको कोस रहे हैं। अकबर नगर की बात कर लेंगे तो अकबर नगर में विस्थापित लोगों में 80% अगर मुसलमानों की आबादी थी तो 20% कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों का भी घर था, जिन्होंने बड़ी मेहनतों मुशक्कतों के बाद बनाया था। आपने उनको विस्थापित किया। तो इस तरीके से जो ये बुलडोजर प्रक्रिया चला करके जिसको ये विकास बता रहे हैं, ये विकास नहीं है। असल में ये देश को पीछे ले जाना, प्रदेश को पीछे ले जाना और लोगों की आहें लेना, ये आहें हैं लोगों की जो इनको खा जाएंगी 2027 में। बदलेगा उत्तर प्रदेश के दौरे से 4-5 दिन बाद विकास आएगा, खूब बदल जाएगी। जब इतने सालों में नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा? आप ये देखिए कि जो पहले दूसरी सरकारों में, चाहे वो बसपा सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स रहे हों और खासकर समाजवादी पार्टी ने तो बहुत काम किया, उन सारी चीज़ों को मेंटेन तक ये नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या नया विकास करेंगे? और एक तो ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जानकारी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इनको मेंटेन करना भी नहीं है। ये चाहते नहीं है कि वो विकास जो है दिखाई दे। मुझे एक बात याद आ रही है, जब ये पिछली सरकार इनकी बनी थी, इनके मुख्यमंत्री बने थे ये, बंगाल में एक बड़ा प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ पर ये समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को गिनवा रहे थे। ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। उसके बाद फ़ॉरेन में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे इन्होंने बंगाल के एक ब्रिज को दिखाया और बताया कि ये उत्तर प्रदेश का ब्रिज है। आप ये सोचिए कि ये सब धांधल गर्दियाँ कोई मुख्यमंत्री पर शोभा देती हैं। ना तो इनकी ज़ुबान मुख्यमंत्री वाली है और ना तो इनके काम मुख्यमंत्री वाले। जुमला, चुनावी जुमला हम कह सकते हैं 27 में आ रहा है, इसलिए इस तरीके की बात। हाँ, जुमलेबाजी में तो एक साहब आप देख ही रहे हैं कि जो केंद्र में हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी हैं, एप्स्टीन फाइल के बाद उनका क्या हाल होने वाला है। देखिए, ये भले हम लोग उस चीज़ को सीरियस ना ले रहे हों हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वो बहुत सीरियस ले रहे हैं कि देश को बेचने का काम विश्व गुरु ने किया है। और ये मुखौटा चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, ये सारे लोग मिल करके इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनको आहत कर रहे हैं। और जब हमारी आँख खुलेगी, जनता की आँख खुलेगी, तो शायद बहुत देर हो चुकी हो। तो ये दिन सुमैया राणा जी, इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलेगा, पिछले 9 साल से नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा, और लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं वो चुनावी जुमला है।